नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नालायक बेटा। एक सेठ और सेठानी थे जो बहुत ही अमीर थे, लेकिन वह लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। वह हमेशा रोज़ सुबह राधे कृष्ण मंदिर जाया करते और भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें संतान दे दे। उनकी शादी को 11 साल हो गए थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब वह मंदिर जाते तो पुजारी जी के लिए फल फूल और दक्षिणा भी ले जाते थे। पुजारी जी भी सेठ और सेठानी के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान इनकी भी प्रार्थना आप सुन लो। तभी एक दिन काफ़ी ठंड भरी रात थी। एक लड़का करीब 11 बजे रात में राधे कृष्ण मंदिर में आता है। उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष हो रही होगी। वह लड़का मंदिर के कोने में बैठा ठंड से काँप रहा था। पुजारी जी उस बच्चे से पूछती हैं, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वह लड़का बताता है कि पुजारी जी, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पिताजी हैं जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं और मुझसे भीख मांगने के लिए कहते हैं, और अगर मैं यह नहीं करता तो वह मुझे मारते हैं। पुजारी जी, मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। पुजारी जी ने उस बच्चे को बहुत समझाया कि बेटा तुम अपने पिताजी के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी परेशान हो रहे होंगे। वह लड़का नहीं माना और कहा, पुजारी जी आप मुझे अपने पास रख लीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा, आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगा, मुझे आप किसी मंदिर के एक कोने में रहने दीजिए। पुजारी जी को उस बच्चे को देखकर बहुत दया आ गई। फिर उस बच्चे को फल खाने के लिए दिया। वह बच्चा रात में खा पी कर सो गया। अगले दिन सुबह जब सेठ और सेठानी मंदिर में दर्शन के लिए आए तो उन्होंने पुजारी जी को फल खाने के लिए बुलाया। पुजारी जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो सेठ और सेठानी पुजारी जी के कमरे के पास गए और देखा कि पुजारी जी तो नहीं थे, लेकिन उनके कमरे में एक नन्हा सा प्यारा सा बालक सो रहा था। सेठ ने उस बच्चे को जगाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने अपना नाम अमन बताया। फिर सेठ ने पूछा, पुजारी जी कहाँ गए हैं? तब उस लड़के ने बताया कि पुजारी जी सुबह मुझसे कह कर गए हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में फूल तोड़कर आता हूँ। तभी पुजारी जी वहाँ आ गए। पुजारी जी ने सेठ ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी यह लड़का कौन है? तब पुजारी जी ने बताया कि यह लड़का कल रात में ठंड से मंदिर के बाहर बैठा काँप रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने बताया कि इसके पिताजी बहुत शराब पीते हैं और इसको बहुत मारते हैं। इसके घर में सिर्फ यह और इसके पिताजी ही रहते हैं और इसके घर में कोई नहीं है। उस बच्चे को देखकर सेठ और सेठानी को देखकर दया आ गई। सेठ और सेठानी मंदिर से घर चले गए। घर जाकर सेठ और सेठानी ने तय किया कि क्यों न उस बच्चे को हम लोग अपने घर ले आएं। शायद उस लड़के के आने के कारण ही हम लोगों को भगवान ने अभी तक ये संतान किया है। पुजारी जी के मंदिर गए और वहाँ से उस लड़के को अपने साथ अपने घर लेकर आ गए। सेठ जी ने उस बच्चे का अपने घर में नया नाम राजकुमार रखा। राजकुमार एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। राजकुमार के आने के करीब 2 साल बाद सेठानी जी को एक लड़का और होता है। सेठानी जी और सेठ जी अपने बच्चे को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब सेठानी जी अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और राजकुमार की तरफ उनका प्यार कम हो रहा था। सेठानी जी अब राजकुमार को हमेशा किसी न किसी बात पर चिल्लाती रहती हैं और सेठ जी अब उसको अपना बेटा न समझकर एक नौकरों की भांति काम करवाने लगे थे। राजकुमार बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वह जो सेठ और सेठानी कहते वही करता और खाली समय में पढ़ लेता। राजकुमार और सेठ जी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में सेठ जी के लड़के का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और राजकुमार हमेशा
अच्छे नंबरों से स्कूल में टॉप आता। सेठ और सेठानी ने राजकुमार की ट्यूशन को बंद करवा दिया और अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर देखकर लगवा दिया। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सेठ जी का लड़का से सेठानी जी एक दिन सेठ जी के लड़के ने सेठानी जी के कुछ पैसे चुरा लेता है और पैसा चुराने का नाम राजकुमार पर लगा देता है। सेठ सेठानी को अच्छी तरह से पता था कि राजकुमार गरीब है, लेकिन वह चोरी नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने अपने बेटे और राजकुमार से कुछ भी नहीं कहा। सेठ और सेठानी का बेटा गलत संगति में पड़ गया था, जिससे वह तभी अचानक एक दिन सेठ जी ख़त्म हो जाते हैं। अब उनके सेठानी और उनका बेटा ही रह जाते हैं। सेठानी और उनके बेटे राजकुमार को घर से बाहर निकाल देते हैं। राजकुमार फिर वापस उसी पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी को सारी बात बताता है। वह पुजारी जी के साथ रहने लगता है। राजकुमार वहाँ पर आए और पढ़ाई करता है। वहाँ एक बड़ा ऑफिसर बनता है। राजकुमार को मंदिर में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे एक बड़ा सा बंगला मिलता और ढेर सारे नौकर चाकर मिलते हैं। एक दिन की बात है, राजकुमार के घर में एक वकील आता है। वह वकील राजकुमार को एक वसीयत देता है। राजकुमार उस वसीयत को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस वसीयत में सेठ जी ने अपनी सारी संपत्ति राजकुमार के नाम कर दी थी। उधर सेठानी जी का बेटा लव मैरिज शादी कर लेता है। वह अपनी माँ सेठानी जी को घर से बाहर निकाल देता है। सेठानी जी को अब कोई सहारा नहीं था। वह वापस राजकुमार के पास जाती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, बेटा राजकुमार जिसे मैंने जन्म दिया वह बेटा कितना नालायक निकलेगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। राजकुमार सेठानी जी को गले लगा लेता है। राजकुमार सेठानी जी को लेकर उनके घर जाता है और सेठ जी के लड़के को वसीयत दिखाता है, जो सेठ जी ने राजकुमार के नाम कर दी थी। राजकुमार सेठ जी के लड़के और उसकी वाइफ को घर से बाहर कर देता है। वह घर अपनी माँ सेठानी जी के नाम कर देता है। दोस्तों, क्या कर्मों की सजा हम इसी जन्म में देते हैं। अब कोई किसका सहारा बन जाए या नहीं कहा जा सकता। जिसको हमने जन्म दिया वही बेटा नालायक निकले या किसी को नहीं पता। जिसको हमने जन्म तक नहीं दिया वह इतना लायक निकल जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब